गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, क्लास 10वीं में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं, इसमें अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। इनकी सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख चुके हैं। यदि कोई डाउट है तो आप पूछा करें, निश्चित तौर पे आपका डाउट सॉल्व होगा। ठीक है ना भाई। आज लास्ट वीडियो में अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी थी। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, वो भी कैसे, ट्री डायग्राम से। आज अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 के सवाल करेंगे। ठीक है ना भाई। कोई डाउट? तो आज का पहला ही सवाल है, उदाहरण का है, ये आपकी किताब का। अभाज्य गुणनखंड विधि से एक 144, 180 और 192 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कर। ठीक है ना बेटा। आज का ये पहला उदाहरण है, आपकी किताब का ही है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे, अपन इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के ज्ञात किए सबसे पहले। 2 से दिया 72 बार गया, फिर 2 से दिया 36 बार गया, फिर 2 से दिया 18 बार गया, फिर 2 से दिया 9 बार गया, फिर 3 से दिया 3 बार और फिर 3 से दिया 1 बार। ठीक है ना। फिर ऐसे ही अपन ने 180 के ज्ञात किए। 2 से 90 बार भाग लगाना है आपको, रप्पे लगा लेना। अगर ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता तो रप्पे भाग लगा लेना। ठीक है ना बेटा। 2 से 45 बार, 3 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। फिर अपन ने ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड 192 के ज्ञात किए। तो देखें, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 96 बार, फिर 2 से 2 चौका 8, 48 बार, फिर 2 से 24 बार, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है ना भाई। अब इनको क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। 144 ऐसे लिखा। अब देखो 2 का अंक कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां लिख दोगे आप 2 की घात 4 गुणा 3 का अंक कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की घात 2। फिर ऐसे ही 180 को लिखोगे तो 1 और 1 2 बार 2 का अंक आया है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 का अंक भी 2 बार आया है और 5 का अंक आपका 1 बार आया है। ठीक है ना। फिर ऐसे ही 192 को लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 3 की घात 1। ये हो गया। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये आपको लिख लेना, हर सवाल में नहीं लिखना, आगे से अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना भाई। एचसीएफ क्या होता है, इनसे अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाली संख्या है। ठीक है। और
देखें उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो पहले तो उभयनिष्ठ का मतलब जो सम में आ रहा है, ऐसे अंक जो सम में आ रहे हैं, इसमें पहले में 2 का अंक और 3 का अंक है, ठीक है। ये तो घात नहीं देखनी है अपन को, केवल ये आधार देखनी है, 2 का अंक और 3 का अंक, यहां देख लिया करें, इसमें केवल 2 का और 3 का अंक है। ऐसे ही 180 में 2, 3 और 5 का अंक है, और 192 में 2 का और 3 का। तो ऐसे अंक लिख लो सभी जो तीनों में आ रहे हैं। अगर 4 संख्याएं हैं तो चारों में आ रहे हैं, 2 संख्याएं हैं तो दोनों में आ रहे हैं, उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो एक तो 2 का अंक आया है और एक 3 का अंक आया है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लिए। फिर की सबसे कम घात वाली संख्या है। अब देखो यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो सबसे कम कितनी हो गई बेटा? 2। तो यहाँ 2 की घात 2 लिख दिया। अब ऐसे ही 3 की घात देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे कम कितनी हो गई? 1। तो इस तरीके से 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 और 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, और आंसर आ गया अपना 4 3 का 12। ये अपना HCF आ गया। क्या आ गया? HCF, में से बोलते हैं जिसे आप, लेसे में से, ठीक है ना भाई। फिर ऐसे ही, अब ये हर बार नहीं लिखना आपको, हर बार HCF बराबर यहां से लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि करते कैसे है, और इसको ध्यान से देखना। ये आपके तीसरे चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे बहुपद, उसमें भी काम आएगा। तीसरे चैप्टर में क्या है? बहुपदों के LCM और HCF निकालना है। बहुपद से मतलब क्या होता है? जैसे x वर्ग माइनस 5x प्लस 6, एक तो ये आ गया, और x वर्ग माइनस x माइनस 6, इन दोनों ही बहुपदों का, ये दोनों बहुपद है, इन दोनों ही बहुपदों का LCM और HCF ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? तो वहां पे भी ये काम आएंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाली संख्या, यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं, वहां पे क्या आ जाएगा? गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे ही LCM में विभिन्न गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाली संख्या है, ठीक है ना बेटा। तो देखें विभिन्न गुणनखंड, यानी इसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के अंक तुम्हें दिख रहे हैं गुणनखंडों में, उन सबको लिख लो। तो एक तो 2 का, 3 का और 5 का, केवल 3 ही अंक मुझे दिख रहे हैं। या तो 2 का अंक प्रयुक्त हुआ है, या 3 का है, या 5 का हुआ है कि नहीं? देखो, इनके अलावा कहीं दूसरा अंक नहीं है। अब सबसे बड़ी घात, क्या सबसे बड़ी घात? तो देखो 4, 2 और 6, सबसे बड़ी घात कितनी हो गई? 6। तो 2 पे तो घात 6 लगा दो, 3 पे 1, 2, 2, तो सबसे बड़ी 2 ही हो गई, 3 पे घात 2 लगा दो, और 5 पे केवल 1 है, ठीक है ना भाई। अब अपन देखे हैं आगे, इधर लिख देता हूं, मैं मिटा रहा हूं इससे, ठीक है ना, लिख लेना, लिख लोगे? चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं, LCM बराबर 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 का 6 बार गुणा। ध्यान रखें, 2 का 6 से गुणा नहीं, 2 गुणा 6 नहीं करना है, 2 का 6 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से 6 बार गुणा करना है 2 को। तो देखें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, मतलब 2 की घात 6 का मतलब हो जाएगा बेटा 64। 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 कितना आता है? 9, ठीक है। और 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। अब इनको गुणा कर लें, अपन क्या कर लें? गुणा। तो पहले मैंने 5 से गुणा कर दिया 64 को, 5 चौका 20, 5 के 30 और 2 32 गुणा 9। अपन संख्याओं को अलग पलट सकते हैं। अब मैंने 5 से इसलिए गुणा कर लिया
के 5 से गुणा करूंगा तो एक 0 आ जाएगा और 9 का आसानी से मैं गुणा कर दूंगा। अगर 9 पंजे 45 कर लेता तो मेरे पे पारा नहीं आता 45 का, तो मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ता। तो 9 का 0, 9 दूना 18, एक हासिल 9 तीय 27 और एक 28, 2880। ये आ गया अपना एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। और एक आ गया एचसीएफ, आ गया अपना 12। कितना आ गया? देखो एचसीएफ बेटा 12। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? इस तरीके से हमें दोनों ही आंसर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, अगला एक उदाहरण है एग्जाम्पल 4, आपकी किताब का ही है। 510 और 92 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें तथा सत्यापित करें एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये कोष्टक में मैंने लिखा है क्योंकि ये एक फॉर्मूला है और बहुत काम का था। इस बार 30 जून को इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम पूछा था। तो वहां पे एलसीएम जैसे अभी निकालना था वैसे नहीं निकालना था, इस फॉर्मूले से निकालना था। एक नंबर में यदि आता है एलसीएम निकालने को तो निश्चित तौर पे इस फॉर्मूले का प्रयोग होता है। वो देगा यदि 510 और 92 का एचसीएफ इतना है, 2 है कि 4 है, जो भी निकलेगा, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना अलग से और याद कर लेना, ठीक है ना भाई? वैसे तो याद होगा आपको। तो अब सबसे पहला काम तो हमारा क्या है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करनी है, विधि नहीं दे रखी, तो अपन सबसे सुविधाजनक जो विधि है अभाज्य गुणनखंड, उसका ही प्रयोग करते हैं। तो देखें सबसे पहले हल। सबसे पहले 510 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, तो 2 से भाग लगाया, 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 255। ठीक है, अब 2 का तो जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 2 12, अंकों का योग 12 3 से विभाजित है तो इसमें 3 का चल जाएगा। तो मैंने 3 से ले लिया, 3 से दिया तो 3 8 24, 3 पंजा 15, 85 आ गया। अब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 लास्ट में है तो 5 का चला जाएगा। 17 पंजे 85 होता है और 17 एकन 17 आ गया। ठीक है ना भाई? फिर ऐसे ही मैंने 92 के ज्ञात किए अभाज्य गुणनखंड, के 92 के। तो 2 से दिया, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 46। फिर 2 से दिया 23 और फिर 23 से दिया 1। ठीक है ना भाई? फिर अपन क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं 510 बराबर, सारे अंक एक एक बार प्रयुक्त हुए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 2 की घात 2 गुणा 23, क्योंकि 2 का अंक 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना बेटा? अब निकालेंगे अपन एचसीएफ। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने एचसीएफ क्या लिखाया था? उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल हो। तो 2 का अंक 510 में भी है और 92 में है, बाकी का कोई अंक दोनों में नहीं है। ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में नहीं है। तो इसी का मतलब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अब इसकी सबसे कम घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे कम घात 2 है। तो इसका मतलब एचसीएफ मेरा 2 ही आएगा ना? अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम होता है विभिन्न गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, यानी जितने भी अंक प्रयुक्त हुए हैं दोनों में उन सबको लिख लो। 2 का अंक, 3 का, 5 का, 17 का और 23 का। अब सबसे बड़ी घात, और तो सब पे 1 1 है, केवल 2 पे घात 2 है। ठीक है ना? इसको मैं यहां लिख देता हूं जिससे क्लियर दिखे तुम्हें। अब 2 की घात 2 का मतलब हो गया बेटा 4, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 से गुणा किया 17 का तो 17 छिक्के 102, 1020 आ गया और गुणा 23 हो गया।
23 से गुणा करेंगे, 23 का 0 से किया 0, 23 का 2 से किया 46 और 23 का 1 से किया 23, 23,460। ठीक है ना बेटा, ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। अब ये संबंध सत्यापित करेंगे, तो मैं यहां मिटा रहा हूं, देखें ध्यान से, ठीक है ना, लिख लोगे इसको। अब मैं इसको मिटा के संबंध का सत्यापित करता हूं। अब संबंध ये दे रखा है, तो एलसीएम कितना आया 23,460 गुणा एचसीएफ कितना आया 2। ठीक है ना बेटा, ये लिख दिया मैंने। अब मिटा दूं इनको। अब देखें दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन सी संख्या 510 और 92, तो इनका गुणा किया, 2 से 0 से किया 0, 2 छिक्के 12 का 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46,920। अब इधर गुणा करने के लिए मैंने यहाँ रप्पे कर लेना, ये गुणा और यहाँ लिख देना। रप्पे किया 510 गुणा 92, तो पहले 2 से करेंगे, 0 2 एकन 2 पंजा 10, फिर 9 से करेंगे, 0 9 एकन 9 9 पंजा 45, 0 2 9 6 4, 46,920 बराबर आगे दोनों पक्ष। अतः संबंध सत्यापित होता है। इस तरीके से आप लिख दोगे, सवाल हो जाएगा। ये काम रप्पे कर लेना, ठीक है ना भाई। यदि बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अपनी कैलकुलेशन अपन चेक कर ले, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये गलत नहीं हो सकता, ये आना ही आना है। तुम्हारा नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, गुणा करने में कि भाग करने में गड़बड़ कर दी है। आप उसको चेक कर लोगे, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कौन सी 2.2? एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और इसका पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। ठीक है ना भाई, लैंग्वेज दूसरी हो सकती है लेकिन सेंस यही है, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से मैं केवल 2 संख्याएं ले रहा हूं। पहली मैंने ले ली 3,825 और दूसरी ले ली मैंने 20,570। बड़ी बड़ी संख्याएं ले ली, छोटी संख्याओं को आप कर लेना, ठीक है ना भाई। कुछ तो करोगे ना सॉल्व। तो सबसे पहले अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले 3,825। तो अभाज्य गुणनखंड है, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे केवल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये नंबरों का प्रयोग करते हैं। केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना भाई। अब 2 का भाग किन में जाता है, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 होता है। तो इसमें 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18 18 आ रहा है। 3 से विभाजित है तो 3 का चला जाएगा, नहीं तो नहीं। 3 से 18 विभाजित है
तो 3 से दे दिया अपन ने, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखें दोबारा, 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15। फिर 3 से चल जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पंजा 15। फिर देखें 5 और 2 7 और 4 11, नहीं जा रहा 3 का, तो अब फिर 5 की बारी आती है। लास्ट में यदि 5 का अंक है या 0 है तो 5 का चल जाएगा, तो 5 अट्ठा 40, 2 बचा, 5 पंजा 25। फिर 5 का चल जाएगा, 17 पंजे 85 और फिर 17 का जाएगा एक बार। ठीक है, फिर आप यही नहीं छोड़ना, इसमें बस यही है। इस तरीके से 3825 बराबर 3 का अंक 2 बार प्रयुक्त हुआ है, 5 का अंक भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है और 17 का अंक 1 बार आया है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से आप लिख दोगे। अब अगला 20,570, इसके निकाले 20,570, 2 से दिया, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16, 2 पंजा 10। 2 का तो जाने से रहा, 5 और 8 13 और 2 15 और 1 16, 3 का भी नहीं जा रहा ना। अब 5 से दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का दे देंगे, 5 दूना 10। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ 0 आएगा, भाग लगा के देख लें, जल्दबाजी में गलती होती है। 5 पंजा 25, 3 बचा, 5 7 35। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे 5 दूना 10, अब 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी, 0 आती है ना। फिर 8 का अंक उतारेंगे तो 28 हो जाएगा। आप जल्दबाजी में 257 लिख जाते हैं। क्या लिख जाते हैं? 257, इसीलिए गलत आ जाता है। अब इसमें 5 के बाद 7 का चेक करेंगे, तो रप्पे चेक कर लें, 0 5 7, 7 से दिया, 7 दूना 14, 6 7 नाम 63, 2 और 7 से नहीं जाएगा 27 में। 7 के बाद नंबर आता है 11 का, तो 11 का क्या है, अपने पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जांच की, भाग की जांच, विभाजन जांच कैसे करते हैं। यदि सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग निकालें और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग निकालें। दोनों योगों का अंतर यदि 0 आता है या 11 का गुणांक आता है तो संख्या 11 से विभाजित है। अब देखो 7 और 0, 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 7, एक अंक छोड़ के जोड़े तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 0 7 - 7, तो इसका मतलब 11 का निश्चित तौर पे जाएगा। 11 एकन 11, 9 बचे, 11 8 88, 11 7 77, फिर वापस 11 का जा रहा है, 11 एकन 11, 7 17 हो गया, 77, 11 7 77, फिर 17 का जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, फिर इसको लिखोगे आप 20,570 बराबर 2 का अंक एक बार प्रयुक्त हुआ, 5 का भी एक बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन 11 का अंक 2 बार और गुणा 17। ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब एक बार क्या हुआ था, लगभग 2 साल पहले जो पेपर लगा था उसमें ऐसे पूछा गया था, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3000, सवाल सुन लो ध्यान से, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। और बच्चों ने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा, पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा और यहां तक करके आ गए, जबकि आंसर क्या आएगा, अतः घातों का योग बराबर 2 + 2 + 1 बराबर 5। आंसर 5 लिखना था। 1 नंबर वाले में ध्यान रखें कि हमने पूरा निकाल दिया, नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। 5 लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, यहां तक 0 नंबर मिलेगा। 1 नंबर वाले सवाल पे विशेष जोर देना है
क्योंकि एक नंबर वाला सवाल या तो पूरा नंबर देगा या पूरा ही जाएगा, उसमें आधे पर्दे का काम नहीं है। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप बाकी के जो अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल है उनको कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, फिर अपन एलसीएम एचसीएफ वाला मैंने एक उदाहरण निकाल दिया, कर बता दिया। अगर आप करना चाहो तो आगे के 2 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भी है। ठीक है ना भाई, यदि कोई डाउट हो उनमें तो पूछ लेना व्हाट्सएप से। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मतलब पहला सवाल हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सवालों को करेंगे और उसके बाद अपन आगे अपरिमेयता सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे। जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें।